हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:05 हो रहे हैं और बच्चों की चल रही थी ऑनलाइन क्लास की। इलेक्शन के चक्कर में ना ऑनलाइन क्लास है 2 दिन, आज भी थी और कल भी है। फिर 5 तारीख की छुट्टी रहेगी। तो आज है 3 तारीख। तो चलिए बने रही ब्लॉग में। अभी अभी फ़ोन मिला है तो मैं चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ। तो बच्चों को खाने हैं पीले चावल। तो सुबह नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, बेडशीट वगैरह बदली थी, तो कपड़े भी धुल के छत पे सुखवा दिए, कुछ बाहर सूख रहे हैं। तो अभी बस वही पीले चावल बनाने हैं और ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी तो, मतलब दोपहर में हो जाता है ठीक ठाक मौसम, सुबह शाम तो ऐसा ही है, मतलब ठंडा ही है अभी तो। मैं बीच में हो गई थी गर्मी गर्मी सी, पर अभी तो ठीक है। मतलब कल तो हल्के फुल्के बादल छाए हुए थे, पर अभी धूप तो निकल आई है। और कपड़े वगैरह सुखा दिए बाहर। और बच्चे, दीक्षा अपना काम कर रही हैं, सोनिया छत पे खेल रही हैं। तबीयत तो ठीक है, कल दवाई पिला दी थी। कल बुखार 2-3 दिन से उनको बुखार हो रहा था, पर आज थोड़ा ठीक लग रही हैं। अभी तक तो ठीक लग रही हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। चलती हूँ रसोई में। और मटर वगैरह छील के रख रखी है, गोभी आलू डाल के बनाऊंगी पीले चावल। तो 3-4 दिन पहले गोभी काटी थी ना, उसका मैंने अचार रख दिया है। तो कपड़ा बांध के रख रखा, ढक्कन नहीं लगाया अभी मैंने इसमें। तो यहाँ पे ना धूप में रखते हैं अचार बना के, तो उनके चलो मैं भी रख देती हूँ। कपड़ा बांध दिया है, ढक्कन साइड में रख दिया है। तो आगे धूप आ गई तो आगे रख देती हूँ। 1 बजे से पहले पहले रहती है आगे वाली बालकनी में, पीछे वाली में। अब आगे वाली में आ जाएगी 1 बजे के बाद। हुआ नहीं काम में भी? हाँ, सुबह से ऑनलाइन क्लास में लगी हुई थी। हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी सी। इधर रख देती हूँ। तो देखिए कपड़े कुर्सी पे रखे हैं, कल वाले सूख गए थे ये वाले, आज के उधर डाल दिए हैं। कुछ छत पे हैं। इस तरह से हो रही है धूप। अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी बालकनी में धूप। चलिए मैं चलती हूँ अंदर। दीक्षा क्या कर रही? तो ये देखिए मटर छील के रख रखी है, गोभी भी निकाली थी अभी मैंने, काट लेती हूँ इसको। 2 मिनट के लिए आपका फोन प्लीज। क्यों? सुबह से फोन ले लेके बैठे हो तब भी तुम्हारा काम नहीं हो पाया? प्लीज प्लीज अभी रुक जाओ। जाओ। तो अभी यहाँ पे सारी सब्जियाँ काट ली, गोभी आलू मटर छील ली थी और प्याज लहसुन भी काट लिया है। इधर रख दिया है कुकर। दीक्षा को फिर से फ़ोन चाहिए तो फिर बना देती हूँ फटाफट से। ऐसे ये देखिए चावल भी भिगा के रख रखे थे मैंने, तो अब छोंक देती हूँ सब्ज़ी। उसके बाद दीक्षा को फ़ोन दे दूँगी। तो फ़ोन का काम तो फ़ोन से ही होता है। तो इधर रख दिया था तेल गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है और ये लहसुन प्याज हरी मिर्च को ना बड़ा बड़ा काट के डाल दिया था, ताकि बच्चों के थाली में नहीं जाएगी, हटा दूँगी जो भी। तो लहसुन प्याज अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जो आलू गोभी काट के रखी है वो डाल दूँगी। तो ये देखिए अच्छे से प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद ये आलू गोभी डाल दी थी। तो गोभी थोड़ी बड़ी बड़ी सी रखी है, नहीं तो बिल्कुल गोभी जल्दी पक जाती है ना, तो वो बिल्कुल उसी में चावलों में घुल जाती है, इसलिए थोड़ी बड़ी बड़ी सी रखी थी। तो इधर आलू गोभी फ्राई हो रहे थे, साथ में मटर भी डाल दी है और इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो ये देखिए नमक डाल दिया है पहले। तो टमाटर नहीं डाला था मैंने इसमें, तो वो टमाटर हरे धनिया की चटनी पीस ली थी। तो धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला लाल मिर्च सब कुछ डाल दिया था और इसको ना अच्छे से पकने दिया था। तो काफ़ी देर में फ्राई करती रही आलू गोभी को मसाले के साथ। तो एकदम अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद में ही मैंने इसमें चावल डाले थे। तो देखिए थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था कि मसाले लगे ना। तो ये देखिए अच्छे से हो गई ना फ्राई। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल तो पहले से ही धुल के रख रखे थे, तो अब चावल डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी, फिर इसमें पानी डाल के और 1 सीटी लगा दूँगी तो पक जाएंगे चावल।
तो इस टाइम में ना हल्दी ना बहुत बेकार वाली आ गई है घर में, तो कलर चढ़ता ही नहीं है। सब्जी भी बनाओ, पीले चावल कुछ भी, तो बिल्कुल फीके फीके से रहते हैं। बहुत सारी हल्दी डाली थी मैंने, तो बस यहाँ पानी डाल के बंद कर दिया था कुकर। ये देखिए चावल बन भी चुके हैं। तो ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ हरा धनिया और देसी घी डाल दूँगी। तो बस बच्चों को दे देती हूँ खाना। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, फिर दूसरे 4 तारीख को शुरू किया था। बच्चों की ऑनलाइन क्लास दूसरे दिन भी ख़त्म हो गई थी उसके बाद। तो ये देखिए पूरा बिस्तर फैला पड़ा है कि सौम्या यहाँ पे ही बैठी हुई। तो पूरे घर की साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो चुका था, नाश्ता वगैरह सब हो चुका था, पर ये बिस्तर ठीक नहीं हुआ था कि यहाँ पे बैठी हुई थी। दीक्षा तो बाहर कमरे में बैठती हैं जाके, और सौम्या को सुबह सुबह यहीं पे ही बिठा देते हैं कि बिस्तर में यहीं पे बैठी रहती हैं, अपनी ऑनलाइन क्लास ले लेती हैं और उसके बाद ही उठती हैं जब पूरी क्लास ख़त्म हो जाती हैं 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद ही उठी हैं। मैंने चलो अब बिस्तर ठीक कर देती हूँ और उसके बाद रसोई में जाऊँगी, जो भी काम है वो ख़त्म करूँगी। बाकी काम तो ख़त्म हो गया था, बस खाना बनाने का रह रहा है। तो चलो ब्लॉग को फिर से शुरू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ। उसके बाद जब तक बिस्तर बिखरा रहने तो कमरा ऐसे ही रहता है। फिर मैं कि चलो पहले इसको सही कर देती हूँ। बच्चों को छत पे भेज दिया था, मैं थोड़ी देर खेलने देती हूँ। सुबह से उठी हैं तो फिर वही पढ़ाई में ही लगी रहती हैं, ऑनलाइन क्लास चलती रहती हैं, तो इसलिए छत पे भेज दिया था। तो यहाँ पे जो भी बिखरा हुआ था बिस्तर, इसको ठीक कर दिया, कंबल को साइड में रख दिया। तो सर्दियों में तो सिर्फ कपड़े ही नज़र आते हैं, कंबल वगैरह इकट्ठा करके रख दिया है फोल्ड करके। तो बस तकिया वगैरह सही लगा के और चलती हूँ बाहर। गुड आफ्टरनून गाइस। तो कल से ब्लॉग है शुरू। कल फिर दोपहर में ही जो बनाया था, फिर शाम को कुछ बनाया नहीं था, और सुबह से आज बच्चे फिर फ़ोन लेके बैठे हुए थे तो कोई वीडियो बन ही नहीं पाया। मैं चलो अब शुरू कर लेती हूँ। तो अभी बिस्तर वगैरह सब ठीक किया कि सौम्या ना वहीं पे ही बिस्तर पे बैठ के ही क्लास लेती हैं। तो 2 दिन ऑनलाइन थी क्लास, मतलब कल भी थी, कल 3 तारीख, आज 4 तारीख है। तो फिर आज भी ऑनलाइन थी, कल छुट्टी है बच्चों की। तो फिर मैं चलो इसी फ़ोन से ही लगाती हैं क्लास। तो फिर और अभी काम वगैरह जो था सब हो गया है, छत पे चली गई। बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की धूप है आती जाती वाली। तो मैं चलो अब बच्चों से फुर्सत हुई हूँ, घर के सारे साफ़ सफाई के काम ख़त्म हो गए हैं। तो और इधर मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी, मलका की छिलके वाली दाल। तो वो दाल बना लेती, बस तड़का लगाना है, चावल बनाने हैं और हो जाएगा खाना तैयार। बाकी काम तो ख़त्म कर ही चुकी थी, बच्चों की क्लास लग रही थी तब तक सारा काम ख़त्म हो गया था। तो चलो खाने का काम रह रहा है तो ये भी ख़त्म करती हूँ। तो बच्चे छत पे हैं। तो ये देखिए ये वाली दाल थी काली वाली, तो इसको उबाल लिया है। तो बस इसमें तड़का लगा देती हूँ, चावल बनने रखती हूँ। तो लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब मैंने काट के रख लिए थे। उसके बाद इधर तेल गरम होने रख दिया था। तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग थी, हींग ख़त्म हो रही थी, मैं हींग थोड़ी सी ही डाली थी। तो इधर लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब डाल दिया है। तो बस इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो बस हो जाएगा खाना तैयार। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद में ये टमाटर डाल दिए। तो इसी के साथ डाल दूँगी सारे मसाले। नमक तो मैंने दाल में पहले ही डाल दिया था, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा डाला था। टमाटर की मतलब ये जो मसाला तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से डाल दिया था, बाकी दाल में भी डाल रखा है। तो बस हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला सब कुछ डाल के और बस इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अच्छे से मसाला पका दिया था। उसके बाद मैंने इसमें दाल को डाल दिया है। तो बस थोड़ी गाढ़ी सी लग रही थी, इसमें कुकर में थोड़ा सा पानी चला के ऐसे ही डाल दिया था ताकि ठीक हो जाए, ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। तो ये देखिए उधर चावल भी बनने रख दिए थे, इधर दाल भी पक चुकी है, थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो इसमें पहले डाल देती हूँ हरा धनिया। तो दाल पक गई है, तो बस दाल भी पक गई है, चावल भी पक गए हैं। और इधर ना सुबह आटा गूंदा था पराठों के लिए, तो वो गूंदा हुआ रखा था। तो दीक्षा बोल रही थी मम्मा ना इस वाले आटे के ना नान बना दो। आटा सुबह गूंदा था, गेहूं का आटा था, वही मैदा वगैरह नहीं था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फिर
दही मिक्स किया और मैं चलो सेंक देती हूँ नान, बच्चों का मन ही तो है, तो आटे से ही सेंक दिया था मैं। आटा भी ख़त्म हो जाएगा, रखा हुआ आटा ना मेरे को पसंद आने, कोई नहीं खाता है घर में रोटी में। चलो अभी बना लेती, सुबह ही तो गूंदा था, तो अभी बना के ख़त्म कर दूँगी, नहीं तो रात तक रखा रहेगा तो फिर मन नहीं करेगा रोटी खाने का। तो बस इस तरह से नान बनाया। नमक तो पहले ही डाल रखा था, वैसे तो मैदे के बनाती हूँ नान, पर आटा रखा था तो मैं चलो इसी के ही बना देती। थोड़ा दही मिक्स करा और इस तरह से थोड़ा सा बेल लिया था, फिर इसमें धनिया चिपका दी थी और पानी लगा के रख दिया था बनने के लिए। तो बस धीरे धीरे पक रहा है एक तरफ, फिर इसको तवे को पलट के सेंक दूंगी। तो देखो परात में आटा नहीं है, 2 ही नान बने थे, इतना आटा गूंदा रखा था। तो रोटी थोड़ी पतली पतली बनती है तो 2-3 बन जाती, तो नान 2 ही बनाए थे मैं, बच्चों के लिए हो जाएंगी। वैसे तो चावल खा रही थी पर बच्चों का मन ही तो है, तो मैं चलो सेंक देती। तो इस तरह से पलट के तवा और सेंक दिए थे, तो खुश हो गई थी, घी लगा के दे दिए थे। इस वाली दाल के साथ ना नान वगैरह अच्छे लगते कुछ भी, पर मैंने चावल बना लिए थे। वैसे तो सोच भी लेती हूँ मैदा वगैरह मंगा के बना देती, पर मैं चलो आटा रखा था इसी के ही बना देती हूँ, दोनों के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे सेंकती रही और फिर इसको तो तवा से हटा के मैंने वैसे ही सेंक दिए थे गैस पे। इस तरह से ये देखिए हटा लिया था और फिर मैंने ऐसे ही सेंक दिया था। दूसरा वाला भी बेल लिया था, तो इस पे चिपका दूँगी। और तो ये देखिए इस तरह से हटा दिया था और दूसरा वाला भी इस पे डाल दिया है पानी लगा के। और ये देखिए हल्का कम गैस कर रखी थी और इसको सेंक के और दे देती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए खाना तैयार हो गया है। थोड़ा सा प्याज काटा था, उसमें हरी चटनी मिक्स करके रख रखा है, और नान, चावल और दाल। तो खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई थी। अभी मेरे को बर्तन धुलने हैं, तो ये देखो बैठी हुई हैं। इनको जुकाम ना इतनी तेज़ लगा हुआ है, तो सुबह से बोल रही हूँ इनको टोपी लगा लो, पर नहीं सुनती ही नहीं है। मैं बच्चे हैं, इनको तो वैसे ही टोपी वगैरह लगाना अच्छा नहीं लगता। मैं ही लगा देती हूँ। तो अंदर से लेके आई हूँ, ये अपने लगी हुई हैं रीडिंग वगैरह करने में। सुबह से तो बैठी हुई थी, छत से आ गई थी, खाना खाया, उसके बाद फिर बैठ गई थी। तो रीडिंग करने के लिए बैठा देती हूँ। जो भी चैप्टर आएंगे उनकी रीडिंग कराती रहते हैं ना, तो चैप्टर लर्न होता है ना, तो अपने आप से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चे। तो इस वजह से इनको कराते रहते हैं। तुम हमारी नाव का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, चंपक राम ने उत्तर दिया। 14 3 14 2 44 टेबल रन हो रहे हैं। 6 अभी काम ख़त्म किया है मैंने, बर्तन धुल के आई हूँ। अभी हो रही थी बारिश, हल्की बूंदाबांदी, सुबह भी हो रही थी, अब भी हो रही थी। कपड़े सब मैंने अंदर डाल दिए थे थोड़े बहुत, अभी फिर बाहर डाल दिए। तो दिखाती हूँ, अभी धूप निकल आई। अभी बूंदाबांदी हो रही थी 15-20 मिनट पहले, और धूप निकली हुई है। कभी भी मौसम बदल रहा है। सुबह भी बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़े से ही कपड़े यहाँ सब रखे हैं। चलिए बच्चे पढ़ाई करने में लगे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए